नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर यहाँ पर छात्र बैठ गए हैं। आप ऊपर देखिए, ये जेपीएससी का कार्यालय है, झारखंड लोक सेवा आयोग का, और बाहर ये स्टूडेंट धरना पर बैठ गए हैं और छात्र मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा हुई है उस मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। कल जेपीएससी की अध्यक्ष भी, उनका कार्यकाल जो है नीलिमा किरकेट्टा पूरा होने वाला है और उससे पहले छात्र यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देखिए, जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र धरना पर बैठ गए हैं, स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं और साथ में जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम लोगों की मांग है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए। और मीडिया में जिस तरह की खबरें हैं, जो कि वो दैनिक भास्कर ने भी रिलीज किया है और कई लोगों ने भी, ये आखिर जेपीएससी में चल क्या रहा है? ये परिवार की लड़ाई है क्या? 4 मेंबर हैं और उसमें एक अध्यक्ष है, 3 मेंबर हैं। ऐसी बातें आ रही कि उनमें ही खटपट चल रही है, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, इसके चलते रिजल्ट में देरी हो रही है। तो ये बहुत गलत, ये परिवार का तो नहीं है ना कि ये परिवार के झगड़े भी वहाँ सुलझा लिए जाते हैं। ऐसी खबरें आ रही है, तो ये इसमें सरकार क्या कर रही है और जेपीएससी खुद क्या कर रही है? तो आप लोग पीटी पास किए हैं, मेंस दे दिए हैं, मेंस का रिजल्ट का हम लोग का इंतजार है। अभी जी, मेरा प्रश्न एक ये भी है कि सरकार के लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रतिदिन राजनीतिक बयानबाजी और जो कुछ भी है, तो वो इस पर भी क्यों नहीं बोलते हैं? वो इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और एक आरोप ये भी है कि वो जो अर्हता जो लोग पूरा नहीं करते हैं वो लोग भी पेपर चेक किए हैं। इंटर का पढ़ाने वाले लोग यहाँ पेपर जेपीएससी का पेपर चेक किए हैं, रीजनल लैंग्वेज का, और बाकायदा सबका नाम वगैरह भी बाहर निकल गया है। ये छात्र नेता और जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जी, यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट जारी करें, क्योंकि 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जब पीटी परीक्षा हुआ था, जिसमें 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी जिसमें बैठे थे, वो लोग 2.5-3 लाख का कॉपी आप 1 महीने के अंदर जांचते हैं। और मुख्य परीक्षा में जो 55-5600 मात्र परीक्षा बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, उसका जो है कि 2 महीने से कॉपी ही जांच रहे हैं। और जेपीएससी जो कॉपी भी जांच किया वो नियम के विरोध, जेपीएससी के रूल के अनुसार वैसे प्रोफेसर से जांच कराना है जो 10 सालों का अनुभव है, लेकिन गेस्ट टीचर, घंटी आधारित टीचर से आप कॉपी जांच करवा रहे हैं 10 रुपया 20 रुपया में, ये तो मजाक है। और दूसरी तरफ ये रिजल्ट को फंसा के रखना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानता है कि परसों को जो है कि यहाँ के अध्यक्ष महोदया का रिटायरमेंट है और सरकार का तैयारी नहीं है अभी तक कि राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संवैधानिक संस्था का अगला चेयरमैन कौन बनेगा। और जो चर्चा में है, जितने भी नाम है, चाहे हम डॉक्टर राजीव अरुण एक्का जी की बात करें, अजिता भट्टाचार्य जी का बात करें, चाहे जमाल अहमद जी का बात करें, या अनिमा हासदा जी का बात करें, ये सारे पर कुछ न कुछ आरोप है। राजीव एक्का जी का तो पूरा एकदम भ्रष्टाचार का आरोप है। और बाकी जो नाम बताए, ये पूरी की पूरी जो है कि वर्तमान सत्ता में बैठे कांग्रेस या भाजपा के घर से आते हैं, उसके संबंध रखते हैं। तो क्या जेपीएससी के अध्यक्ष बनने का अहर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा ढोना है? ये इस तरीके से आप अजिता भट्टाचार्य जो पार्टी जेएमएम के महासचिव प्रवक्ता महोदय का सुप्रियो भट्टाचार्य जी का धर्मपत्नी है, तो आज राज्य की जनता जानना चाहती है कि जेपीएससी के चेयरमैन का पद का अहर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा ढोना है। इस तरीके से मामला है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आज और अभी जो है कि 13वीं से 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी करे। दूसरी बात, एक ऐसे स्वच्छ और निष्पक्ष बुद्धिजीवी स्वतंत्र व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाए जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध ना हो, यह हमारा मांग है। और जब तक इस चीज को मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, ये जेपीएससी बहुत बड़ा बीमार शरीर बन गया है, इसका बीमारी कभी खत्म नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं कि हमेशा झाल फांस सिलेक्शन कमीशन ये एक से बढ़कर एक, दूसरा से तीसरा गलती करता जा रहा है। आज अगर हम लोग यही जेपीएससी का आंदोलन से हम लोग उठे हैं, इस जेपीएससी का आंदोलन से जेल भी जा चुके हैं, पहला पुलिसिया लाठी है जेपीएससी आंदोलन से पड़ा है, और लेकिन जेपीएससी का कई चेयरमैन बदल जा रहे हैं, सरकार बदल जा रही है, लेकिन ये नियुक्ति संस्था नहीं बदल रहा है। और आज आने वाले ब्यूरोक्रेट्स है जिसको सड़क पे बैठाया गया है, जिसको गेट में बैठाया गया है,
तो ये लोग का अगर सही से सिलेक्शन नहीं होगा, सेटिंग गेटिंग होगा, तो ये लोग जो बीडीओ, सीओ, डीएसपी बन करके जाएंगे, सही आदमी का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आम आदमी का भी शोषण होगा। तो शुक्ला जी पिछली बार जब यहाँ प्रदर्शन हुआ था तो मिले थे अध्यक्ष से, उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, अध्यक्ष महोदया जी से मेरी जो वार्ता हुई थी, उन्होंने बोला कि रिजल्ट बन के तैयार है और एक नया सब वहाँ पर डेस्टिनी ला दिए, मतलब कि भगवान के भरोसे रिजल्ट बन के तैयार है। मैडम बोले हम कभी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ है। अब हाथ क्यों बंधा हुआ है? जो मेरा भाई साहब बोले कि मेंबर में नहीं पढ़ रहा है, भी नहीं पढ़ रहा है, ये बात सत्य है और इसको हम साबित भी कर सकते हैं कि मेंबर अपना जो परिवार और अपना जो लोगों को उसमें डालना, मतलब सेलेक्ट करवाना चाह रही है। सही यही बात है। और मैं सबसे बड़ा तकलीफ क्या है ना कि मैडम एकदम ईमानदारी से अपना काम करके दी है ना। और तीसरी बात क्या है कि मैडम जिस प्रकार जो है अभी वर्तमान में उनका कल ही रिटायरमेंट है, और यही वजह है कि इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट कि आज रिजल्ट आ जाए। क्या रिजल्ट का तो बात है ही है। सबसे बड़ा आरोप ये है कि रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर चेक हुआ है वो इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग चेक किए हैं। अब जेपीएससी की न्यूनतम अर्हता है जो ये सिविल सर्विस सेवा परीक्षा की, वो ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन वो इंटर में पढ़ाने वाले लोग चेक किए हैं और जेपीएससी के ये संविधान के खिलाफ भी है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि सिर्फ आज रिजल्ट जारी करो, बस, बाकी हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। आज ही रिजल्ट जारी होना चाहिए, अभी रिजल्ट जारी होना चाहिए। क्योंकि इन लोग जानते हैं क्या किए थे भैया, 31 तारीख को इन्होंने नोटिस निकाला, बोला कि भाई नोटिस है, 15 आप लोग तैयारी कीजिए, 15 तारीख से इंटरव्यू होगा। बोला सब लोग तैयारी करने में लग गया, इंटरव्यू होगा। कपार से 10 तारीख हो गया, 11 तारीख हो गया, 12 तारीख हो गया, भाई 15 तारीख पार हो गया, 20 तारीख हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम पढ़े कि इसी का कर, भाई आप नहीं देते नोटिस, आप देख ना छलावा कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं ना बच्चों लोग का, तो अब नहीं देते। अब 22 तारीख को रिटायर कर रही है मैडम, उससे पहले दे देती, उनका भी नाम होता कि भाई मैडम दूधू को जेपीएससी करा दी। सोचना चाहिए भाई सभी को। छात्र लोग यहाँ नारा लगा, कोई आए, कोई देख रहा है आके अंदर से कि छात्र लोग क्या कर रहा है? कोई मतलब नहीं है कि छात्र लोग मर जाए, चाहे कुछ बोलते रहिए, छात्र एकता जिंदाबाद, कुछ एकता जिंदा, कोई सुनने वाला रहेगा तब नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? दीवार बन गया, सब मूड़ी बजाते रहिए, छात्र मूड़ी बजाएगा, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेएसएससीजीएल हो, चाहे जेपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। पीजीटी का रिजल्ट जानते हैं कितना गया है? कोटा 297 गया है। मैंने कैसे ऐसे करे पढ़ाया, 297 ला पाएगा? लोएस्ट है 297। बताइए ना, कपार धर के हम आज तो तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं, जैसे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। मेरा जानते हैं 115-20 लाइन में हालत खराब हो जाती, दिन रात पढ़ते हैं, सुबह जाकर लाइब्रेरी में, तब आता है 15, 115-120 पेपर नागपुरी 2 में ला लेते हैं, बढ़िया नंबर 99-98 आ जाता है। लेकिन भाई अगर दे देगा उतना नंबर तो खाली एग्जाम ले से थोड़े होता है भाई, पारदर्शिता तरीके से लिखिए, अच्छा से एग्जाम लिखिए, जिनमीन लिखा के होके। अब भाई कोई कह रहा है 28 जनवरी के एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ? धांधली हुआ था। अब भाई अगर कुछ भी चीज में अगर देरी होता है, जानते क्या होता है? धांधली होता है। अब आरोप तो नहीं लगाना चाहिए भाई, संवैधानिक संस्थान है भाई, जेल में उठा के डाल दीजिएगा, आरोप लगाएंगे तो। आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आप जो कहे थे 31 तारीख को नोटिस दिए थे, उन्हीं को नोटिस को कहने के आप जारी कर दीजिए। आम लोग का कुछ मांग नहीं है, मांग है और दोस्त नहीं। 31 तारीख को इन लोग बोले थे कि भाई 1500 होगा, वही हम लोग कह रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ नेतागिरी किसी को नहीं करना है, समझ गया? चेहरा चमकाने कोई नहीं आया यहाँ, बस उनका जो बात है उन्हीं को दोहरा याद दिला रहे हैं। कहीं सूत गए होंगे, नींद में होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, हाँ, इसीलिए जगा दे रहे हैं। डेली आते हैं 4 दिन पर, 2 दिन पहले आए थे हम लोग, जगा गए हैं, बोले कि भाई रिजल्ट जारी मैंने बन के तैयार है। तो बन के तैयार है तो कैसे करेगा आदमी? फीता काटने आएगा कोई कि फीता काटेंगे तब रिजल्ट जारी होगा? मैं यहाँ जहाँ फीता कटा गया, नहीं करो फीता कटाएगा, कुछ कर दे। बोला सरकार की 5-5 हजार 6-6 हजार देंगे, सरकार पर तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करेगा छात्र? बोलने पर मजबूर होता है, और तो कुछ है नहीं। देखिए कब तक जारी करेगा, नहीं जारी करेगा तो फिर जाएंगे, फिर आएंगे। छात्रों का यही हो गया, चप्पल उधर घिसो, पेन उधर घिसो, चप्पल खिंचा रहा है, खिंचा रहा है, सब हो रहा है। अधिकारी बनने की मुख्य परीक्षा दिए, जमीन पर बैठना पड़ रहा है आपको। अब सरकार और आयोग जो ना करवाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लास्ट 10-15 दिन से हम लोग किस साइकोलॉजिकल प्रेशर में जी रहे हैं वो ये लोग नहीं समझ सकते। अभी नारा लगाना ये तो अलग बात है, लेकिन लास्ट 10 दिन में यहाँ मुझे नहीं लगता है कोई भी चैन की नींद सो पाया होगा। न ढंग से कोई खा रहा है, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। पीटी कंप्लीट किए? हाँ, मेंस लिखा है मैंने। हाँ, पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू तक गए थे? हाँ, पिछले बार गया था। तो उम्मीद टूट रही है क्या? उम्मीद टूटेगी ऑब्वियसली। अगर ये चीज़ हमें नहीं पता चलती कि रिजल्ट बन के तैयार है तो उसके बाद हम भी मतलब आराम से इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें ये खबर मिला कि रिजल्ट ऑलरेडी 10 दिन पहले बन के तैयार है, उसके बाद हम चैन से सोना खाना सब बंद हो गया। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में हर लोग जी रहे हैं कि आयोग और सरकार इस बात को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने इस चीज़ को कभी झेला ही नहीं है। तो आयोग से यही कहना है कि हमारा कोई और डिमांड नहीं है, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि चेयरमैन मैडम ने खुद कहा है कि रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है।
तो ऐसा क्या बाध्यता आ गई, क्या अंदर फॉर्मेलिटीज है जो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आप सक्षम है रिजल्ट जारी करने को? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये छात्र चूंकि मुख्य दरवाजा बंद करके यहाँ पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि जेपीएससी रिजल्ट जारी करो। ये तस्वीर, सीधी तस्वीरें आप जेपीएससी कार्यालय के बाहर से देख रहे हैं कि किस तरह से जेपीएससी कार्यालय के बाहर ये छात्र यहाँ धरना पर बैठ चुके हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है वो मेंस की परीक्षा हो चुकी है, अब परिणाम जो है वो जारी होना है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जेपीएससी कार्यालय के बाहर स्टूडेंट यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इससे पहले भी स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे थे और जेपीएससी की अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करके बातचीत हुई थी और जेपीएससी की चेयरमैन ही ने बताया कि रिजल्ट बनकर तैयार है। ये आप देखें, कुछ स्टूडेंट सामने बैठे हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इधर साइड में खड़े हैं क्योंकि ये अधिकारी बनने की परीक्षा है और बहुत कोई इसमें फेस नहीं बनना चाहता है, चेहरा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि इंटरव्यू होना है इस परीक्षा में। कहीं ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू में इन परीक्षार्थियों को दिक्कत हो जाए। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। पिछले आधे घंटे से जेपीएससी कार्यालय के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों की बड़ी मांग यही है कि कल जेपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले ये रिजल्ट जारी हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ लगातार अधिकारी बनने वाले स्टूडेंट सड़क पर बैठकर ये नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। छात्र शोषण बंद करो, छात्र शोषण बंद करो, तानाशाही बंद करो, 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 बंद करो।